ईद उल फितर के मौका पर सरकारी मुलाजमीन को इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। मुलाजमीन के लिए बड़ा बोनस पैकेज तैयार। मुलाजमीन के लिए ईद से पहले बड़ी खुशखबरी आ गई। इसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे के हवाले से बड़ी खबर आ गई। इन तमाम खबरों की मुकम्मल तफसील जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से। तो बड़ी खबर आ रही है कि ईओबीआई पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। आज की पहली बड़ी खबर दुनिया न्यूज ने बड़ी खबर ब्रेक की है कि ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। ईओबीआई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 3 साल बाद 6 लाख पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। अब इस इजाफे के बाद ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन 10,000 से बढ़कर 11,500 रुपए होगी। यानी कि ईओबीआई की पेंशन में 1,500 रुपए का इजाफा किया गया है। और इससे पहले आपको बताता चले कि इससे पहले आखिरी बार 2022 में पेंशन बढ़ी थी। यानी कि ईओबीआई की पेंशन में इससे पहले 2022 में इजाफा किया गया था और अब 3 साल बाद 2025 में इजाफा किया जा रहा है। ईओबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास गुज़श्ता रोज लाहौर हुआ। वर्कर्स यूनियन ने पेंशन में इजाफे को अच्छी खबर करार दिया है। तो ईओबीआई के जो पेंशनर हैं वो इस हवाले से सवालात कर रहे होते हैं कि हमारी पेंशन में कब इजाफा किया जाएगा और कितना इजाफा होगा। तो अब ईओबीआई के पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर आ गई है कि उनकी पेंशन में माहाना 1500 रुपए 1,500 रुपए का इजाफा हो गया है। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर ईद उल फितर के मौके पर एक बेसिक सैलरी बोनस तनख्वाह के हवाले से है। तो मुल्क भर में जितनी भी वापटा की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं, जिनमें लेस्को हो गई, मैप्को हो गई या सो ऑन, जितनी भी कंपनीज हैं जहां पे लाखों वापटा के सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो वापटा के तमाम मुलाजमीन को ईद उल फितर के मौका पर एक बेसिक पे बोनस के तौर पर मिलने जा रही है। और इस हवाले से बाकायदा से जो नोटिफिकेशन है, बाकायदा से जो ऑफिस ऑर्डर है वो भी जारी कर दिया गया है। तो उस हवाले से ये ऑफिस ऑर्डर, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। आप बोनस तनख्वाह की अदायगी के हवाले से नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में बोनस सैलरी के हवाले से चंद एक सिफारिशात हैं, चंद एक शराइत है, और जो मुलाजिम उन शराइत पर पूरा उतरेगा उनको ही बोनस सैलरी दी जाएगी। यानी कि जो मुलाजिम लीव पर होगा उसको ये सैलरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिस पे कोई केस वगैरह होगा तो उसको भी ये बोनस तनख्वाह नहीं दी जाएगी। बहरहाल आप इस वीडियो को पॉज़ करके ये नोटिफिकेशन खुद से पढ़ सकते हैं और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी खुद से देख सकते हैं। बहरहाल ये वापडा के सरकारी मुलाज़िमीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनको ईद उल फितर के मौका पर ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए एक बोनस तनख्वाह जो है वो मिलने जा रही है। इसके अलावा आपको बताते चले कि वफाकी हुकूमत ने घाटे में चलने वाले तकरीबन 1700 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने और वहां पे काम करने वाले मुलाजमीन को फारिग करने के हवाले से बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो यूटिलिटी स्टोर्स की नजकारी के हवाले से ये आज की बड़ी खबर है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत का एक इजलास हुआ जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स की नजकारी पर बहस की गई, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स को नजकारी की फहरिस्त में शामिल किया गया। तो हम 2 साला ऑडिट ना होने के बायस नजकारी का अमल रुक गया। तो हम 2 साला ऑडिट ना होने के बायस नजकारी का अमल रोक दिया गया है। तो इस टाइम अगर बात करें तो मुल्क भर में तकरीबन 3200 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से 1700 नुकसान में चल रहे हैं और उन्हें बंद किया जाएगा। यानी कि 3200 में से जो 1700 यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद किया जाएगा और उन 1700 स्टोर्स पर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको भी फारिग किया जाएगा। और नजकारी के बाद सिर्फ और सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में बेच दिया जाएगा। तो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स में 5000 के लगभग जो मुलाजमीन हैं वो रेगुलर मुलाजमीन हैं, जबकि 6000 के करीब कंट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में शामिल किया जाएगा, जबकि कंट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से ये नजकारी का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का माहाना खर्च 1 अरब 2 करोड़ रुपए था। ताहम नुकसान में चलने वाले स्टोर्स बंद करने से ये कम होकर 52 करोड़ रुपए रह गया है। तो इस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स की नजकारी के बाद हुकूमत का इस तरह से बचत करने का प्लान आपके सामने है। इसके अलावा रिटायरमेंट प्लानिंग के हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि सूबा पंजाब के ऐसे तमाम असातिज़ा कराम, चाहे वो फीमेल टीचर हैं या मेल टीचर हैं, जिनकी उम्र 50 से 55 साल के दरमियान है, तो उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उनका डाटा मांगा गया है। जैसा कि ये परफॉर्मा आप देख सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट है कि डाटा ऑफ द टीचर्स बिटवीन द एज ऑफ 50 टू 55 ईयर्स एंड वांट टू गेट अर्ली रिटायरमेंट। यानी कि सूबा पंजाब के ऐसे तमाम असातिज़ा कराम, जिनकी उम्र 50 से 55 साल के दरमियान है, तो उनका डाटा मांगा गया है। जैसा कि ये परफॉर्मा आप देख सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट है कि डाटा ऑफ द टीचर्स बिटवीन द एज ऑफ 50 टू 55 ईयर्स एंड वांट टू गेट अर्ली रिटायरमेंट। यानी कि सूबा पंजाब के ऐसे तमाम असातिज़ा कराम, जिनकी जो उम्र है वो 50 से 55 साल के दरमियान है,
اور وہ ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک پرفارما تیار کیا گیا ہے کہ جو اساتذہ کرام ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں اور ان کی جو عمریں ہیں وہ 50 سے 55 سال کے درمیان ہے تو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ان کو ریٹائر کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔